क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा का सेट बी देखेंगे। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहा हूँ, घबराइए मत, बिल्कुल आपको मेरी जवाबदारी अच्छे नंबर दिलाने की। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक माना गया है। हेमंत रंगनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज जो बाजार है वो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। देखिए, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया जो है ना वो आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या है? प्रेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। जल थल में बसता है शिव ही। चरण सरोज पकारन रागा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, हम पे बेले। हाथी पे हल। दाढ़े तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है खतरे की। सांवले सपनों की याद डेडेस की विधा की रचना है, तो संस स्मरण विधा की रचना है। संस स्मरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना कामयानी। कामयानी जो है, ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग और आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद एक क्या थे? वकील थे पेशे से। प्रसिद्ध संस्मरण महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, इसका जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है भैया, यहां तक हो गया है। अगला देखिए अपना है सत्य। छायावाद के जो जनक है वो सुमित्रा नंदन पंत है, तो यहाँ पर ये असत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है अलंकार का सामान्य अर्थ जो है गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियों से में बाजार में कम मिलती है, असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, असत्य है। हरि शंकर परसाई ने कोई भी कहानी नहीं लिखी थी, असत्य रहेगा। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया था? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप इनको बढ़िया से यहाँ तक देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये यहाँ से 11 12 है, ये 13 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 15 16 17 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये रहेगा आपका 19 का अथवा। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर बेटे पिता के बीच में संवाद। मेरा विद्यालय स्त्रियों पर एक अनुच्छेद लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, ये आपका अथवा वाला रहेगा, यहाँ से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका रहेगा 23। तो ये तो बेटा पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब ये पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको अपन अच्छे से समझते। पूरा आपको सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ ना। यहाँ से देखिएगा, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है भैया, ये इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये नई कविता की विशेषताओं को लिखते हुए
उनके कवियों के नाम लिखना, तो ये तो कोई विशेषता है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधानाएं, नई कविता के प्रमुख कवि, यहाँ से देख सकते हैं आप। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। कदम्ब की कुल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ से देख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इतना हो गया है। इसके बाद में जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की 2 विशेषताएं बताइए, ये लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है, ये हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। गया इतना। इसके बाद में महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर हो गया। रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताना है, यहाँ देखो, ठीक है। इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो यह कनक कनक तेसो मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग हुआ खाए हुआ पाए बोराय। एक धतूरा और सोना दोनों को पाते ही व्यक्ति क्या जाता है? मदकता में फूल जाता है, अहंकारी हो जाता है। या खाए बोरा, इसको खाकर व्यक्ति घनचक्कर बन जाता है, यानी कि उसको कोई समझ में नहीं आता है। और सोना पाकर भी ज़्यादा धनी हो जाता है ना व्यक्ति, तो वो भी फिर बोरा जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या करना है। सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है, तो ये सवेया छंद में देख सकते हैं आप 22 से 26 वर्ण के बीच में होंगे, ये इसका उदाहरण है। 4 उदाहरण लिखे, कोई सा भी एक लिख सकते। नाटक और एकांकी में अंतर, रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ये भाषा हो गई है, ये शैली। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये हो गया यहाँ से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? समास किसे कहते हैं? ये हो गया इतना। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से उपाय प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से आप, तो ये यहाँ से 18 है, ये हो गया 18, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर रहेगा, गया इतना। इसके बाद में ये भावार्थ रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा ये काली तू रजनी, काली का शासन की करनी भी काली, तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। व्याख्या आएगा और यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का संदर्भ हो गया, प्रसंग और ये व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा, तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा संदर्भ प्रसंग हो गया भैया, ये व्याख्या रहेगी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 20,